अब हम करते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस। ये प्रोनाउन जैसे मैंने लिखा आई एम बिजी, जैसे मैंने लिखा ही सेड, अभी लिखना कुछ भी नहीं, ही सेड टू मी यू आर अनवेल, तो मैंने इसको लिखा ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अनवेल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये यू आखिर आई में कैसे बदल गया। यही सब चीज़ अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। चेंज ऑफ प्रोनाउंस कैसे कैसे होगा, कमेंट से ज़्यादा बातों को सुनेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, कैसे कैसे हमारे प्रोनाउंस चेंज हो रहे हैं, या प्रोनाउंस या नाउंस भी लिख लो। चेंज ऑफ नाउंस एंड प्रोनाउंस, एक छोटा सा रूल आपने अपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा, जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा, ये सन वाला SON, एस के आगे 1, O के आगे 2 और N के आगे 3। छोटे से ट्रिक है याद करने का। अब आप बोलोगे कि मैम ये S क्या है, ये S डिनोट्स सब्जेक्ट, ठीक है, ये जो S है ये सब्जेक्ट के लिए है, और O क्या है, O इज फॉर ऑब्जेक्ट, और N को नाउन मत बना लेना, N इज नो चेंज, N नो चेंज, ठीक है। और आप बोलोगे कि ये 1 क्या है, 1 इज फर्स्ट पर्सन, ये जो मैंने 1 लिखा है ना, 1 लिखा है फर्स्ट पर्सन के लिए, और 2 किसके लिए लिखा है, सेकेंड पर्सन। पहले इसको लिखिए फिर मुझे इसको रब करना होगा। और 3 है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है वो थर्ड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है। अभी मैं बोल रही हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सुन रहे हो आप सेकेंड पर्सन हो, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वो थर्ड पर्सन है। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आई, मैं, हम, आई का आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। एट सेकेंड पर्सन में आप लोग हो, यू। तो यहाँ थोड़ा बता देना होगा, हर बच्चों को वैसे पता ही है कि आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है, तो दोनों फर्स्ट ही पर्सन है, बट एक सिंगुलर है और प्लूरल है। सेकेंड पर्सन में यू हो, ठीक है, और यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। सेंटेंस में देखना है इसको किस तरह से यूज किया गया। यू स्टडी, आप पढ़ो, यू ऑल स्टडी, आप सभी पढ़ो, तो यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। और थर्ड पर्सन में कौन आ जाएगा, थर्ड पर्सन में जिसके बारे में आई और यू मिल के जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन वार्तालाप में शामिल नहीं, ही, शी, दे, इट, और जितने भी राम श्याम है ना, राम श्याम वैसे प्रोनाउन तो नहीं है, राम श्याम नाउन है, बट राम श्याम ये सब भी किसी का नाम भी थर्ड पर्सन। हाँ, इट, शी, इट, दे, शी, राम श्याम सब थर्ड पर्सन। जितने भी, गॉड भी थर्ड पर्सन है। मेरे को इंग्लिश कम समझ में आती है ना, तो क्या करना है, पढ़ना है। कोई चीज कम समझ में आती है तो पढ़ना ही है। लिख लिया है सबने, ये एस सब्जेक्ट है। और अब बोलोगे कि मैम एस के नीचे 1 क्यों लिखा, इसके नीचे ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, ये पढ़ेंगे। पहले तो ये सब है। आज 1 बजे भी क्लास है, हाँ 1 बजे भी क्लास है। मैंने लिंक ना अनअकैडमी का इंद्रधनुष पे मैंने ग्रामर का सीरीज शुरू किया हुआ। जिन बच्चों को नहीं पता है बता देती हूँ कि ग्रामर का प्रैक्टिस सीरीज, कंप्लीट प्रैक्टिस बैच फॉर ग्रामर, ठीक है, दैट इज फ्री फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स, सबके लिए फ्री। चलो ये तो लिख लिया होगा, यहाँ लिख के बता, कंप्लीट अनअकैडमी फ्री है, दिस इज फ्री। कौन सा चैनल है, अनअकैडमी इंद्रधनुष, ये तो आप लोगों को पता ही है, अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल है, ये आप फ्री है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट बैच ऑफ कंप्लीट प्रैक्टिस बैच फॉर ग्रामर है। ग्रामर का कंप्लीट प्रैक्टिस बैच चलेगा, और ये कब चलेगा, मंडे को, आज मंडे है ना, मंडे को चलेगा और वेंसडे को चलेगा। हफ्ते में 2 दिन चलेगा, मंडे और वेंसडे, और ये चलेगा 1 से 2, ठीक है। तो आज 1 से 2 क्लास भी 1 से 2 चलेगा। और जिन बच्चों को स्पॉटिंग एरर्स में दिक्कत आती है, जिन बच्चों को सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिक्कत आती है, ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या एरर में दिक्कत आती है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, ओके, टेलीग्राम पे इसका लिंक मैंने डाल दिया, आप जुड़ जाना 1 बजे। आज मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाने वाली, ठीक है।
इम्प्रूवमेंट। हाँ, तो अब मुझे ये बताना था कि मैम इसके नीचे आपने 1 और ये क्यों लिखा। ये रूल क्या बताता है, ये रूल बताता है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन में नो चेंज। अब लिखते जाओ, पहले लिखो इसको फर्स्ट पर्सन। आपको लगेगा ना ये फर्स्ट पर्सन किसको मान रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसको मान रहे हैं, पहले आप इसको लिखिए फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज नहीं, थर्ड पर्सन में नो चेंज। लिखो इसको आप। अब इसी पे सारा चेंज ऑफ प्रोनाउंस बेस्ड लिख लिया है। अब चलो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करवा के ना क्लास को ख़त्म करती हूँ फिर। अरे एक चीज़ बता विकास, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेट करने के लिए दिया था, हो गया? नोट कर लिया है ना? A to Z सारा आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हो शिवम यादव, सारा चीज़ ना बहुत सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है, सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है सब चीज़। आप लोग ढूंढ नहीं पाते हो, प्लेलिस्ट पे जाओ, सारा ग्रामर का बैच अरेंज्ड है, आप लोग के कन्वीनियंस के लिए सब अरेंज किया गया। हाँ, अब चेंज इन प्रोनाउन साइड में कहीं पे इसको लिख, साइड में SON लिख लीजिए, ये वाला लिखा रहेगा, याद रहेगा, ठीक है? सेंटेंस लिख रही हूँ। The man said to his wife, "You are kind." छोटा छोटा सेंटेंस देख रही हूँ। The teacher, the students, पहले तो एक स्टूडेंट रखती हूँ। The student said to the teacher, I am fine. तीसरा, the students said, we are busy. पहले इतना लिखिए, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल्स, पहले इसको लिखते जाइए। पूरा A to Z इतना आपको ग्रामर मिल रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये सब सिर्फ पढ़ने से थोड़ी एरर्स बनेगा, प्रैक्टिस भी करना है। चलो अब जो SON 1 2 3 है ना, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है? ये क्या, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है ना, इसको मैं मान रही हूँ ये वाला सब्जेक्ट। मैन ने किसको बोला, अपनी वाइफ से बोला, तो उसकी वाइफ ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है, और ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन ना, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। ये जो यू है, कौन सा पर्सन है? यू जो है सेकेंड पर्सन। चलो अब इसको स्टार्ट किया जाए। अब इसका टेंस बदलेगा। टेंस इसलिए बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है ना, पास्ट में जा रहा है, टेंस बदलेगा। और सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से कहा, तो सेड क्या में बदलेगा, टोल्ड। टोल्ड के साथ टू मत लगाना, द मैन टोल्ड टू मत लगाना, द मैन टोल्ड हिज वाइफ दैट दैट। अब ये देखो, ये जो यू है ये जो यू है कौन सा पर्सन है? यू इज सेकेंड पर्सन। और रूल क्या बताता है कि सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? इसका ऑब्जेक्ट इज वाइफ है, तो वाइफ के लिए क्या लगाओगे? शी लगाओगे ना, शी लगा दोगे। इज वाइफ है, इज नहीं देख रहे हो वाइफ को, शी वॉज अनवेल, क्योंकि सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट का। शी वॉज, अच्छा अनवेल नहीं शी वॉज काइंड। तो ध्यान रखना है, द मैन टोल्ड हिज वाइफ। और थोड़ा समझो ना, द मैन सेड टू हिज वाइफ, यहाँ हम ही नहीं लगा सकते। मैन ने अपने लिए नहीं बोला, मैन ने अपनी वाइफ से बोला कि तुम काइंड हो मतलब काइंड उसकी वाइफ है ना, तो शी लगाएंगे, शी। अगर इस मैन ने ऐसा बोला होता ना कि द मैन सेड टू हिज वाइफ आई एम काइंड बोला होता, इसका मतलब है कि मैन ने अपने लिए बोला होता। और जब अपने लिए बोला होता तब हम यहाँ पे ही लगाते, बट यहाँ मैन ने अपनी वाइफ से बोला, मतलब काइंड उसकी वाइफ। काइंड, द मैन टोल्ड हिज वाइफ दैट शी वाज काइंड। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, इसका भी टेंस बदलेगा। द स्टूडेंट टोल्ड होगा, क्योंकि स्टूडेंट सब्जेक्ट है, टीचर ऑब्जेक्ट है। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर, हाँ, दैट
अब स्टूडेंट ने किससे बोला, टीचर से बोला, स्टूडेंट ने टीचर से बोला कि मैं फाइन हूँ, मतलब फाइन टीचर नहीं है, वो अपने लिए बोला, अपने लिए बोला। तो ये आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन सा है, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट में गर्ल भी आते हैं बॉय भी आते हैं, मेल फीमेल क्लियर नहीं हो तो हम मेल को ही मानते हैं। ही वॉज फाइन, मतलब फाइन टीचर नहीं थी, फाइन स्टूडेंट था। ओके लिख लिया ये द स्टूडेंट, आई एम फाइन। स्टूडेंट टीचर में मेल फीमेल क्लियर नहीं हो रहा है तो हम ही को मान लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ने अपने लिए बोला मैं फाइन हूँ। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट था, यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड दैट, दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके बोल रहे हैं ना कि हम सब बिजी है, मतलब प्लूरल है, तो ये वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लूरल है, तो फिर से स्टूडेंट्स ना रिपीट हो, तो हम स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसके लिए दे वर बिजी लगा, दे के साथ टेंस बदले, मेल को प्रायोरिटी दे देते हैं, हाँ फीमेल प्रेजेंट नहीं है तो मेल को प्रायोरिटी दे देना, ठीक है, दे लगा देना। अगर अगर एक चीज और मुझे बताना था, अगर एक स्टूडेंट भी रहता ना, यहाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ तो स्टूडेंट्स को प्लूरल रखा था, लेकिन अगर ऐसा भी वाक्य रहता, द स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट भी रहता, द स्टूडेंट सेड वी आर बिजी, तो यहाँ तो मैंने बहुत सारा स्टूडेंट्स लगाया था ना, लेकिन एक स्टूडेंट भी बोलता ना, जैसे स्टूडेंट ने कहा कि हम सब बिजी है, हम सब बिजी है, इसका मतलब ये स्टूडेंट भी उसी में शामिल है, तो इसका भी वही बनता, द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड दैट। अब ये वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है, और रूल क्या बताता है, रूल बताता है कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आप बोलोगे कि मैम फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ तो एक ही स्टूडेंट है, यहाँ तो चलो बहुत सारा था तो आपने इसके लिए दे लगा दिया, लेकिन ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमारा ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो हमें कुछ प्लूरल ही चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ने बोला कि हम सब बिजी है, इसका मतलब एक स्टूडेंट ही वो बिजी नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ भी सिंगुलर होता है ना, बट ये तो प्लूरल था, इसका भी दे लगा, दे वर बिजी, ठीक है। चलो मुझे बताओ, हाँ मेरे ना क्लास की टाइम हो रही है, 1 बजे से क्लास है, तो अभी इसके बारे में ना मेरे को बहुत और डिटेल में पढ़ाना है। अच्छा द टीचर टोल्ड द, अच्छा गलती से लिख दिया था मैंने, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर, अरे ये समझ जाना है ना कि मैम ने गलती से लिख दिया होगा, इतना तो अपने से समझ ही लेना है कि मैम सेकंड वाला गलत है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर की जगह द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर, ये समझ जाना।